दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ में परसेंटेज, और परसेंटेज पे हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी और उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज ध्यान देंगे कि जैसे मैं कहूं अभी एक एग्जाम की आंसर की आई है एसएससी के 12th फेज की, तो उसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जिसने भी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी सक्सेस एकेडमी। क्या नाम है? आरपी सक्सेस एकेडमी। तो उसी पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो उसके बाद अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। मैथ में कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, और कल जो बातें की थी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू को दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना है जब तक आप परसेंटेज पढ़े टॉपिक तब तक आपको क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू को क्या करना है, रिवाइज करते रहना। तो ज्यादा नहीं 5 मिनट आपको देनी है। जैसे मैं कहूं अगर आपसे पूछ लूं एक की परसेंटेज वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 100%। मैं कहूं 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 50%। मैं कहूं 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 33, सही 1/3%। मैं कहूं 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 25%। मैं कहूं 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%। ठीक है, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%। मैं कहूं आपका 1/6 की परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो क्या हो गए 16 एंड 2/3%। अगर मैं कहूं 1/7, आपको भी साथ साथ लिखने चलना है। मैं कहूं 1/7 या 1/7 की परसेंटेज वैल्यू तो आप कहेंगे 14 एंड 2/7%। अगर मैं आपसे पूछूं 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12 एंड 1/2%, कितनी हो जाएगी 12 एंड 1/2%। मैं कहूं 1/9 की परसेंटेज वैल्यू तो आप कहेंगे 11 एंड 1/9%। अगर मैं कहूं 1/10 की परसेंटेज वैल्यू तो आप कहेंगे 10%। ये अगर आप नए पहली वीडियो देख रहे हैं तो कुछ और नहीं करना है, गुणा 100 करते जाना है। 2 का भाग 100 में लगाएंगे 50, गुणा 100 करते जाना। कल हमने इस बात पे डिस्कशन किया था, तो कल की वीडियो को आप जरूर देखें। अगली हम बात करते हैं 1/11 या 1/11 की परसेंटेज वैल्यू तो क्या हो जाएगी 9 एंड 1/11%। मैं कहूं 1/12 या 1/12 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी तो आपकी कितनी हो जाएगी 8, सही 1/3% या 8 एंड 1/3%। अगर मैं कहूं 1/13 की परसेंटेज वैल्यू या 1/13 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी तो आपकी हो जाएगी 7, सही 9/13%। कितनी हो जाएगी 7, सही 9/13। इसी प्रकार आपको जल्दी जल्दी लिखते रहना है, और इसमें अगर आपको क्या करना है लिखते जाना है, इसमें आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अगला मैं कहूं 1/14 की अगर परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगी 7, सही 1/7%। 1/15 की अगर परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो 6, सही 2/3%। 1/16 की अगर परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो आप कहेंगे 6, सही 1/4%। क्या हो जाएगी 6, सही 1/4%। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो हो जाएगी 5, सही 15/17%। क्या हो जाएगी 5, सही 15/17%। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू लिखूं तो हो जाएगी 5, सही 5/9%। कितनी हो जाएगी 5, सही 5/9%। अगली मैं बात करूं आपकी 1/19, तो 1/19 की हो जाएगी 5, सही 5/19%। कितनी हो जाएगी 5, सही 5/19%। 1/20 की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी केवल 5%। 1/, में अगर यहाँ पर 24 की बात करूं 1/24 की बात करूं तो क्या हो जाएगी 4, सही 1/6%। 1/, में यहाँ पर 25 की बात करूं तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 4%। 1/30 की बात करूं तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 3, सही 1/3%। ठीक है, 1/40 की मैं बात करूं तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सही 1/2%। 1/50 की बात करूं तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 2%। ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। जब भी अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया 5, सही 5/19% लिखा दिखाई दे तो आपको ये दिखाई देना चाहिए कि ये किसके बराबर है 1/19 के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब यहां से हम कुछ बातें और समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए मैं धीरे धीरे आपको सारे टाइम सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अब जहां भी परसेंटेज मिले तो आप तुरंत अप्लाई कर सके।
जैसे मैं आपसे एक बात कहूं भैया, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है, मैं अगर कहूं आपसे 11 सही 1/9%, तो ये आपको दिखाई देना चाहिए कि भैया 11 सही 1/9% किसके बराबर है? 1/9। किसके बराबर है? 1/9। दूसरी चीज अगर मैं कहूं कहीं पर लिख दूं या कहीं पर लिखा मिल जाए आपको 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपको ध्यान देना है भैया, एक बात बताएं मैंने कि 11 सही 1/9% लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। जैसे मिक्स फ्रैक्शन हम लिख देते हैं 2 and 1/3, इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है 2 + 1/3। क्या मतलब है? 2 + 1/3। तो इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं, किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। तो कैसे निकाले भैया? तो आप कहेंगे एक बात बताएं मुझे कि क्या बात बताएं? तो आप कहेंगे कि इसका कितने गुने है? 11 सही 1/9% का कितने गुने है? 44 सही 4/9%। या मैं कहूं आप ये बात पता ही नहीं कर पा रहे क्या कंडीशन है, 44 सही 4/9 मिल गया, तो आप कहेंगे कि भैया 9 वाली परसेंटेज वैल्यू ध्यान याद करेंगे कि 9/9 किस में मिल रहा था, तो आप कहेंगे 1/9 की क्या थी हमारे? 11 सही 1/, तो कितनी थी आपकी? 11 सही 1/9%। तो उसका ही 4 गुना है। कितने गुना है? 4। तो इसको भी कितना कर देंगे भैया? 4 गुना। तो 44 सही 4/, किसके बराबर है? 4/9। या फिर मैं एक और तरीका बताता हूं, आप ध्यान रखें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बट्टे में कितना दिखाई दे रहा है? अगर मैं कहूं ये सब मिटा दो, कुछ भी आपको नहीं करना है, तो ये देखें आपको बट्टे में कितना है, या डिनोमिनेटर कितना दिखाई दे रहा है? 9। और सब जगह कितना दिखाई दे रहा है? 4। कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो 44 सही 4/9% किसके बराबर हो गया? 4/9। किसके बराबर हो गया? 4/9। जैसे मैं कहूं और बातें करूं मैं आपके सामने, मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 55 सही 5/9%, तो आपको कुछ और नहीं करना, ये देखना है बट्टे में कितना लिखा है? 9। अरे हर जगह कितना लिखा हुआ है? 5, तो यही हो गया 5/9। तो 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/9। क्या हो जाएगी? 5/9। कहीं में कहूं लिखा हुआ है आपका, कहीं पर मैं लिखूं लिखा हुआ है 77 सही 7/9%। कितना लिखा हुआ है? 77 सही 7/9%। अरे कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है? 9। और प्रत्येक जगह कितना लिखा हुआ है? 7। क्या हो गई? 7/9। कितना हो जाएगा आपका? 7/9। अगली बात में कहूं, अगर या मैं कहूं आप भैया ये नहीं, ये क्यों है, ये सच है गलत है क्या है, तो आप देखेंगे कि 9 मिल रहा है, तो 9 की हमने एक परसेंटेज वैल्यू देखी थी, 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी थी? 1/9। 11 सही 1/9 का कितने गुना है? तो आप कहेंगे 7। जब परसेंटेज वैल्यू 7 गुना है तो भैया फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी होगी? 7 गुना 7/9। कितना हो जाएगा? 7/9। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसकी में कहूं आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? केवल हम 9 के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? 9 के लिए। अगली बात हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हम समझते हैं, जैसे मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है 14 सही 2/7%, तो आप कहेंगे भैया ये तो हमें पता है। क्या पता है? आप कहेंगे 14 सही 2/7% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, देखकर आपको पता होना चाहिए कितनी होती है? 1/7। ठीक है, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। अब कहीं पर आपका लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 28 सही 4/7%। अब कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे आपको पता है कि 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% के कितना गुना है? 2 गुना। तो भैया जब परसेंटेज वैल्यू 2 गुना है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2 गुना। तो क्या हो जाएगी? 2/7। कितना हो जाएगा? 2/7। डाटा याद रखें। ठीक है, मैंने डाटा यहां पर बताया आपको, कौन सा बताया? 44 सही 4/9%। याद रखें कितना होता है? 4/9। 55 सही 5/9%। कितना होता है? 5/9। याद कर ले, रट ले, क्योंकि अभी मैं सवाल कराऊंगा और इन्हीं का आपको प्रयोग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कहीं पर लिखा हुआ है ये क्या, ये जैसे मैं कहूं अगर कहीं पर लिखा हुआ है 57 सही, कितना लिखा हुआ है? 57 सही 1/7%। अब क्या करें? तो आप कहेंगे भैया ये देखें कि 57 सही 1/7%,
अरे किसके आसपास है? 14 चौका 56, या मैं कहूँ 14 दूनी 28 के पास मिल रहा है, नहीं। 14 तिया 42 के पास मिल रहा है, नहीं। 14 चौक 56, तो इसका कितने गुना? 4। ठीक है, 4 दूना 8, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 चौक 56, 56 प्लस या 56 सही 8/4 दूनी 8/7%। लेकिन ये फ्रैक्शन हमेशा, ये कैसी फ्रैक्शन हो गई? इम्प्रॉपर। ये फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? प्रॉपर। तो 7 का भाग 8 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1। 7 एकम 7, 56 और 1 57 सही 1/7। तो ये जब 4 गुना है तो इसे भी क्या कर देंगे? 4 गुना। और ये भी डाटा आपको क्या ध्यान रखना है या कि 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है? 4/7। किसके बराबर होता है? 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है? 4/7। ठीक है, मैं डाटा आपको लिखाता चल रहा हूं और आप इन डाटा को याद रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको निकालने की आवश्यकता ना पड़े या देखकर ही आप निकाल सकें। अगली हम लोग बात करते हैं, अगली बात समझते हैं भैया 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अगर मैं ये कहूं कि कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 37 सही 1/2%, फिर क्या करेंगे? तो 37 सही 1/2%। अरे ये देखें कि 12 का कितने गुना बढ़ रहा है? तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 यहां पर आ जाएगा 3/2। कभी भी इम्प्रॉपर नहीं लिखेंगे, प्रॉपर तो 2 का भाग जाएगा 37 सही कितने गुना हो जाएगा? 3। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3/8। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3/8। तो ये भी एक डाटा आप ध्यान रखेंगे, 37 सही 1/2% किसके बराबर होता है? 3/8। किसके बराबर होता है? 3/8। अगली मैं बात बताना चाह रहा हूं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर मैं ये कहूं कि इसका 5 गुना कर दूं, किसका? 12 सही 1/2, तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 प्लस 5 एकम 5, 5/2। ठीक है, 5/2%। अगर मैं इसे लिखूंगा तो आप कहेंगे 60 प्लस 2 का भाग 5 में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2%। इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 62 सही 1/2%। कितना आ जाएगा? 62 सही 1/2%। अरे कितना गुना कर रहे थे? 5। इसे भी कितना गुना कर देंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 5/8। कितना आ जाएगा? 5/8। तो एक डाटा आप ये ध्यान रखें। अभी हो सकता है आपको ये लग रहा हो, लेकिन आप यकीन माने कि इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। कैलकुलेशन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, ये डाटा आप जरूर लिख लें, वीडियो को रोक के लिख लें। ठीक है, चाहे आप खुद ही बनाकर लिख लें। अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं, फिर हम लोग सवालों पर बढ़े हैं, क्योंकि देखिए धीमे धीमे हमें सारी चीजें समझनी है। परसेंटेज हमें क्लियर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर करना है, डिस्काउंट क्लियर करना है, सिंपल इंटरेस्ट क्लियर करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज में ही मुझे लगता है कि हम लोग सही से टाइम लेंगे, समझेंगे, फिर बाकी की एक्सरसाइज आप चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बात कहूं आपसे, मैं कहूं कि लिखा हुआ है कहीं 111 सही, या मैं पहले कुछ बातें अलग लिखता हूं कि कहीं लिखा हुआ है 120%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मैं कहूं कहीं पर लिख दूं 50, तो आप कहेंगे भैया क्या 50 को हम ये लिख सकते हैं 40 प्लस 10? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आंसर में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। क्या 50 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 10? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, हमें एक चीज पता है कि हम यहाँ पर इसे किस में तोड़ लेंगे? 100% प्लस 20%। अरे 100% में क्यों तोड़ा? क्योंकि 100% की हमें पता है। क्या पता है कि 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल उठा रहा हूं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसीलिए। तो 100% की वैल्यू कितनी? 1। भैया 20% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 1/5 याद होनी चाहिए। अब तो पूरी कितनी बन जाएगी? 5 एकम 5 और 1 6। कितना आ गया? 6/5। तो भैया 120% किसके बराबर होता है? 6/5। या मैं कहूं बहुत सारे लोग ऐसे भी सॉल्व कर रहे होंगे कि हम इतना क्यों करें, ऐसे ही ना कर लें 120/100। तो आप कहेंगे 20 पंजे 100, 20 छिक्के 100। हाँ कर सकते हैं इसे ऐसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में तो काम करेगा। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। अब आप मुझे बताएं 133 सही 1/3%। क्या आप लिख लेंगे? ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप अंदाजा लगाएंगे एक बात कि 133 सही, हम क्या इसे ये नहीं लिख सकते भैया 100% प्लस 33 सही 1/3%?
तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी, 1, 33 सही, 1/3% की कितनी, 1/3। अब याद होनी चाहिए, तो 3 एकम 3 और 1 4/3, कितनी वैल्यू आ गई, तो आप कहेंगे 4/3। कितनी वैल्यू आ गई, 4/3। आगे बढ़ते हैं, अगली बातें समझते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं भैया उसका। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कहीं लिखा हुआ है 14 सही 2/7%, अरे अब गुणा थोड़ा ही ना करेंगे, जितनी देर में गुणा करेंगे चुटकियों में निकाल लेंगे। इसे क्या तोड़ना है, आप कहेंगे 200% प्लस 14 सही 2/7%। अरे एक 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 14 सही 2/7% याद होना चाहिए कितनी आपकी, 1/7। 7 दूनी 14 और 1 15/7। कितना आ गया आंसर, 15/7। कितना आंसर आ गया, 15/7। आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात समझते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कहीं पर मैं कहूं लिखा हुआ है 266 सही 2/3%। कितना लिखा हुआ है, 266 सही 2/3%। अरे क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता 200% प्लस 66 सही 2/3%। अरे 200% की वैल्यू कितनी, 2, 66 सही 2/3 को क्या करेंगे, 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी, 1/3। अरे 66 सही 2/3% की वैल्यू कितने गुना है, 2, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी, 2 गुना, कितना हो जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। 3 दूनी 6 और 2 8/3। कितना आंसर निकल आएगा, 8/3। 3 दूनी 6 और 2 8/3। कितना आंसर आ जाएगा, 8/3। कुछ डाटा उठाता हूं बहुत खतरनाक टाइप के, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर मैं यहां पर कहूं, आपसे पूछ लूं, आप मुझे बताएं 333 सही 1/3%। भैया अगला आप मुझे बताएं 444 सही 4/9%। अगला आप मुझे बताएं 555 सही 5/9%। अगला आप मुझे बताएं 666 सही 2/3%। सारी कंडीशन बताएं, और बड़ा ही मजेदार डाटा है और अक्सर आपको देखने को मिले। अरे क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता 33 सही को 300% प्लस 33 सही 1/3%। अरे हाँ या ना, 300% की वैल्यू कितनी आप तुरंत निकाल लेंगे, 3, और 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3। अरे गुणा कर दें, 3 त्रिका 9 और 1 10/3। कितना आ गया, 10/3। कितना आ गया, 10/3। अरे 444 सही 4/9 को ये नहीं लिख सकते 400% प्लस 44 सही 4/9%। अरे अभी हमने बात कर दी की थी 400% की वैल्यू 4। अरे बट्टे में 9, हर जगह 4 है, तो 4 9 36 और 4 40/9। कितना आ गया, 40/9। कहीं पर लिखा हुआ है 555 सही 5/9%। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता 500% प्लस 55 सही 5/9%। तो 500% की वैल्यू कितनी है, 5, और 55 सही 5/9, तो कितना मिलेगा आपको, 9, और हर जगह 5 है, तो यहाँ नॉमिनेटर कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दें, 9 पंजे 45। कितना जोड़ेंगे, 5 प्लस 5/9 ही तो बात बता, 9 पंजे 45 और 50/9। कितना पूछ रहा है, 666 सही 2/3। क्या लिख नहीं सकते 600% प्लस 66 सही 2/3%। अरे 600% की वैल्यू कितनी, 6, 66 सही 2/3 की कितनी, 2/3। 3 छिक्के 18 और 2 कितना आ गया, 20/3। कितना आ गया, 20/3। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पर हम समझ लेंगे, या जो भी डाउट होगा आपका। अब आप मुझे बताएं, आज्ञा दें आगे बढ़ने की, और हम लोग समझते हैं अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे मिटाना चाह रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, कोई डाउट बचा हो तो आप लोग मुझे बताएं। 5-10 मिनट हम ये करेंगे, और हम एक काम और करते हैं कि अलग से जो है 15-20 मिनट की एक वीडियो आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स पर आधारित देंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त हो सके कि सवाल को देखते ही आप उड़ा सकें। देखिए, एक सवाल लिखता हूं और आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और सवाल को सुनें। देखिए, मैं लिखता हूं, साथ ही साथ आप जरूर देखें, क्योंकि ताकि आप भाषा को पकड़ना सीखें।
कल वाला ही सवाल है, कल से ही रिलेटेड हम एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ जाए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ा जाता है तो 4096 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिक में कल बता चुका था मैं, डायरेक्ट पहले तो आप सॉल्व करें 1 सेकंड के अंदर। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, और सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम के आए हुए ही उठाऊंगा, तभी आगे बढ़। किसी संख्या में उसी संख्या का कितना जोड़ा जा रहा है? 33 सही 1/3%। अरे कुछ नहीं करना, परसेंटेज वैल्यू उठाएं। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी? 1/3। अरे कितनी बनी? 1/3। हमेशा ये जो संख्या होगी, कौन सी? डिनोमिनेटर, ये हमेशा होगी आपकी ओरिजिनल नंबर, या जिसे हम लोग कह सकते हैं मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर, या इसे हम मान लेंगे आपकी मूल संख्या, या इसे हम क्या मान लेंगे? संख्या। तो आप कहेंगे कितना माना भैया? संख्या कितनी? 3। अरे ये कुछ और नहीं, 3 का 33 सही 1/3% ही लिखा हुआ है 1। 3 का 33 सही 1/3% ही क्या लिखा हुआ है? 1। तो क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में 3 में उसी संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ा जाता है। तो 3 में भैया 1 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि 3 का 33 सही 1/3% ही तो लिखा हुआ है 1। तो 1 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ? आप कहेंगे 4। कितना प्राप्त हो रहा है? 4। लेकिन सवाल में कह रहा है भैया 4 नहीं, कितना प्राप्त होता है? 4096। अरे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4096। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 4 का भाग लगा देंगे, 4096/4। 4 से काट पीट मचाएंगे तो 4 एकम 4, 0, 4 दूना 8, 4 चक 16, कितना आया? 1024। अरे पूछ क्या रहा है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या मानी कितनी थी? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1024, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने का गुणा कर रहे हो? 3। इसमें भी कितने का गुणा कर दोगे? 3। कितने का गुणा? 3। 3 चक 12, या मैं कहूं डायरेक्ट भैया 1 3024 दिया, 3000 कितना निकल के आया? या मूल संख्या गुणा 1024। ठीक है, कितना निकल के आया? 3000। ये बात थी हमारी जोड़ने वाली। अब अगर एग्जाम में सवाल मिल जाए कि घटाने की बात करें कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का इतना घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, तो घटाने वाले पे भी बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को कैटेगरी वाइज उठाते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि कल हमने डिटेल में समझा था, बेसिक भी समझा था और ये भी तरीका समझा था। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं सवाल ये है, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 14 सही 2/7% घटाया जाता है तो 600 प्राप्त होता है। संख्या या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार आप देखें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम बेसिक समझेंगे इसका भी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में से, क्या आपको संख्या पता है? नहीं।
हमने मान ली x में से उसी संख्या का 14 सही 2/7%, उसी संख्या का, किस संख्या का, जो संख्या मानी है उसी संख्या का x का 14 सही 2/7% घटाया जाता है तो माइनस कितना प्राप्त होता है, तो ये किसके बराबर है, 600। x माइनस x गुणे, अरे 14 सही 2/7% याद करें किसके बराबर है, 1/7। किसके बराबर है, 1/7 बराबर कितना, 600। कैलकुलेट करें, 7 एकम 7, 7x में से 1x गया, कितना मिला, 6x/7, 6x/7। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 600। 6 एकम 6, 6 से काट देंगे कितनी बार, 100 बार। 7 का गुणा 100 में करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 700। तो वह संख्या कितनी है, 700। लेकिन ये हमारा क्या था, बेसिक। किसी संख्या में से, कोई संख्या हमने क्या मान ली, x में से उसी संख्या का, यानी x का 14 सही 2/7% घटाया जाता है, तो हमने घटा दिया। कितना प्राप्त होता है, किसके बराबर हो जाता है, 600 के बराबर हो जाता है। तो आप घटाएंगे x माइनस x का 14 सही 2/7%, यानी x का 1/7, 7 में से 1 गया, कितना, 6x/7 बराबर 600। और काटेंगे 6 एकम 6, 600 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, 700। मगर मैं कहूं एग्जाम में ऐसे नहीं करना, कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। अरे कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्या उठानी है, परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 14 सही 2/7%। कितनी है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/7 या 1/7। कितनी है, 1/7। अरे तो कुछ नहीं करना, इसे ही क्या मान लेना है, संख्या। मान लिया हमने, संख्या कितनी है, 7। 7 का 14 सही 2/7% ही क्या लिखा हुआ है, 1। 7 का 14 सही 2/7% ही क्या लिखा हुआ है, 1। 7 का 14 सही 2/7% ही क्या लिखा हुआ है, 1। उसी संख्या का 7 का 1 घटाया जाता है, तो भैया घटा दीजिए, कितना प्राप्त हुआ। तो आप कह रहे हैं 7 में से 1 घटाया तो 6 मिला। अरे हाँ या ना, 6 मिला। लेकिन सवाल में कह रहा है भैया 6 नहीं, कितना प्राप्त होता है, 600। कितना प्राप्त होता है, 600। अरे 6 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 100। कितनी कहेंगे, 100। क्या पूछ रहा है आपसे, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मानी कितनी थी, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 100, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणे 100 कितनी हो गई, 700। कितनी निकल के आई थी, 700। चुटकी में उड़ा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप मुझे बताएं, सवाल समझ में आया आप लोगों के या नहीं, ठीक है। कुछ नहीं करना, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, ठीक है। संख्या जब भी मानेंगे डिनोमिनेटर कितना मान लिया, 7। उसी संख्या का 14 सही 2/7% घटाया जाता है, तो 7 का 14 सही 2/7% ही लिखा हुआ है, 1। घटाया जाता है तो कितना मिलता है, 6। सवाल में कह रहा है कितना प्राप्त होता है, 600। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 600। सवाल में कितना बना रहा है भैया, कितना है, 600 है। कितना प्राप्त होता है, 600। लेकिन 7 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। क्या पूछ रहा है, संख्या। संख्या कितनी है, 7। संख्या कितनी आपकी, 7 यूनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं, ठीक है। अगला सवाल मैं आपको कराना चाह रहा हूं और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो आप इसे गौर से देखें और इसका आंसर बताएं, ठीक है। घटाने ही वाला सवाल है भैया, ठीक है। जैसे मैं कहूं क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 37.5% घटाया जाता है, तो परिणाम या 6321 प्राप्त होता है। 6321 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, मूल संख्या मूल लिख के दे या ना दे, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सवाल समझे या नहीं। खुद ही करना होगा आपको, जरूर कोशिश करें सवाल करते समय। अब दिक्कत आई होगी भैया, क्या दिक्कत आई होगी, दिक्कत आई होगी कि ये तो पॉइंट में, आज तक पॉइंट की तो कोई हमने पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं है, 37.5%।
अरे क्या 37.5% को आप ये नहीं लिख सकते 37 सही 1/2%? अरे हाँ या ना? अरे 2 का भाग 1 में देंगे 0.5 ही तो मिलेगा। अब आपको याद आ गया होगा कि भैया 37 सही 1/2% तो हमने कितना पढ़ा था? आप कहेंगे याद करें भैया, 12 सही 1/2% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/8। अरे 37 सही 1/2% की वैल्यू कितने गुना बनना है? 3। तो क्या हो जाएगा 3/8। कितनी आ जाएगी? 3/8। कितनी आ जाएगी? 3/8। कितनी वैल्यू आएगी? 3/8। अब आप मुझे बताएं, फिर वही कंडीशन भैया, संख्या क्या मान लेनी? हमने मान ली 8। कितनी संख्या मान ली हमने? 8। ठीक है, लेकिन मैं कहूं 8 में से उसी संख्या में, ठीक है, 8 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 37.5%, तो 8 का 37.5% कितना लिखा हुआ है? 3। तो 8 में से 3 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 5। कितना प्राप्त होता है? 5। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना प्राप्त होता है? 6321। कितना प्राप्त होता है? 6321। अरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 6321/5। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 13 हुआ, 5 दूनी 10, 32 हुआ, 5 छक्के 30, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल आई 1264.2। अरे संख्या मानी क्या थी? 8। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 1264.2। कितनी आ गई? 1264.2। अरे गुणा कर लोगे, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगी 1, 8 चौक 32 और 1 33, 3, 8 सिंह 48 और 3 51, हासिल लगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, हासिल लगी 2, 8 और 2 10। कितना आ जाएगा? 10,113.6। ठीक है, तो दशमलव देख के घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है कि अरे यहाँ तो 5, अब तो दशमलव में बात चली गई। कोई भी टाइम लगने वाला आपको नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक से जाएंगे तो अब थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ध्यान रखें, ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप के सवाल पर आगे समझते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए वीडियो को मैं रोकता हूं। अगला सवाल यह है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर मैंने टाइप चेंज किया है और नए टाइप का सवाल है। पिछला टाइप अलग था, उसमें क्या कह रहा था कि पहले परसेंटेज जुड़वा रहा था, अब यहां पर क्या जुड़वाता है? इसमें संख्या जुड़वा रहा है और परसेंटेज दे रहा है। तो क्या करें? देखिए हम दोनों टाइप समझेंगे। पहला मेथड समझते हैं। देखिए इस हर एक सवाल का मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला एक बेसिक होगा और एक क्या होगा? आपका ट्रिक। ठीक है, ट्रिक यानी चुटकी में उड़ा लेंगे। बेसिक से बेसिक बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ट्रिक को पकड़ सके, जड़ को पकड़ सके कि ट्रिक निकली कहां से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप जो है समझ सके बात को, बेहतर तरीके से आपके दिमाग में आ सके। पहले सवाल समझे फिर हम समझें। यदि किसी संख्या में, अरे भैया किसी संख्या में, कौन सी संख्या में, क्या पता है आपको? नहीं, तो आप कहें हमने मान लिया में क्या जोड़ा जाता है? 16 जोड़ा जाता है, यही तो कह रहा है। तो हमने क्या किया? 16 जोड़ दिया। फिर कह रहा है तो परिणाम संख्या का, परिणाम यानी कि रिजल्ट किसका? संख्या का। संख्या मानी क्या थी? x। किसका? संख्या का। पूरी बात पढ़े, संख्या का। संख्या क्या मानी थी? x का। कितना हो जाता है? 116 सही 2/3%। कितना हो जाता है? 116 सही 2/3%। अब आप कहेंगे यहां पर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 116 सही 2/3% की आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या मैं ऐसे ये नहीं लिख सकता 116 सही 2/3% को कि भैया 100% प्लस 16 सही 2/3%? अरे हाँ या ना? 100% की वैल्यू आपको बताएं 1,
16 सही 2/3% की वैल्यू अब आप याद करें कितनी होती है, 1/6। कितनी होती है, 1/6। 6 एकम 6 और 1 7/6। कितना प्राप्त होता है, अरे 6 एकम 6 और 1 7/6। कितना हो जाएगा, 7/6। तो आप कहेंगे x + 16 बराबर x का 116 सही 2/3% की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 7/6। कितनी निकाल ले, 7/6। चाहे तो आप क्या करेंगे, x माइनस, इसे इधर उठा लाएंगे 7x/6। ये प्लस का ही तो जब कोई चिन्ह नहीं माना जाता प्लस तो इधर आएगा माइनस, और ये प्लस का 16 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 16। 6x में से 7x घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का x। 6x में से 7x माइनस का x/6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 16। माइनस से माइनस खत्म। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 16 में करेंगे 96। कितना प्राप्त होगा भैया, 96। कितना प्राप्त होगा, 96। ये हमारा बेसिक फंडा है। अगला फंडा हम समझते हैं कि इसे चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, कैसे आप इसे आसानी से उड़ा दें। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, देखिए और कुछ नहीं है, यही तरीका है, यही बातें, सारी बातें यही है। मैं कहूं कि अगली बात यहाँ पर करता हूं, इसे मिटाता हूं। क्या थी, परसेंटेज वैल्यू पकड़े, 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। और अभी हमने इसकी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 7/6। कितनी वैल्यू निकाली, 7/6। हमने क्या कहा, हमेशा जो संख्या माननी है वो क्या माननी है, डिनोमिनेटर। संख्या क्या माननी है, हमेशा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है, 6। संख्या मान ली 6। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 16 जोड़ा जाता है। ठीक है, कितना जोड़ा जाता है, 16। तो क्या होता है, परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। अरे तो 6 का 116 सही 2/3% ही क्या लिखा हुआ है, 7। तो आप ये देखिए 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 6 में कितना जोड़ रहे हैं कि परिणाम 7 बनना है। क्यों, क्योंकि 6 का 116 सही 2/3% ही लिखा हुआ है, कितना, 7। तो आप 6 में कितना जोड़ रहे हैं कि 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 6 में हम जोड़ रहे हैं कितना, 1। अरे 1 जोड़ेंगे तभी तो कितना हो रहा है, 7। कितना जोड़ेंगे, 1। 6 में कितना जोड़े कि परिणाम 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 1। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना जोड़ा जाता है, 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कहा कि संख्या माननी है तो क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर। 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू 96। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 या 96। निकाल लेंगे या नहीं। अब आप मुझे बताएं समझ में आया आप लोगों के या नहीं। फिर मैं एक बार बताता हूं भैया, इसमें अगर दिक्कत आ रही हो तो आप क्या करें, इसे हम क्या तोड़ सकते हैं, 100%। अभी हमने डिस्कशन किया था, और 16 सही 2/3%। अरे 100% की वैल्यू 1, 16 सही 2/3% की वैल्यू 6। 6 और 6 एकम 6 और 1 7/6। कितना आया, 7/6। अब इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम। अरे 6 में कितना जोड़े 7 हो जाए, तो आप कहेंगे 1। सवाल में कितना जुड़वाना है, 16। 1 यूनिट की वैल्यू 16। क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा संख्या क्या होती है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हमारा कितना लिखा हुआ है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 16। कितना हो जाएगा आपका, 6 × 16 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 96। क्या हो जाएगा, 96। समझ में आई बात क्या में, आगे बढ़ो में। ये था आपका बेसिक। अरे ये ट्रिक और कुछ नहीं है, ये आपका शॉर्ट कंसेप्ट और कुछ नहीं है, केवल और केवल ये ट्रिक का ये रूप आप देखेंगे, ये और इसमें आपको कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। आगे बढ़ो में। अब अगला सवाल बात करते हैं, और वो भी आपके एग्जाम में पूछा है।